चलिए स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर मैथ्स 1 नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ऑलरेडी हम फंक्शन चैप्टर कर चुके और नेक्स्ट चैप्टर इस मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी नज़र में है वो ये है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन, सो प्रूव दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू nth term is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 by 4 for all n belongs to n। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं कुछ बेसिक भी बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। ये चैप्टर में दो तरीके के प्रॉब्लम आते, एक सीरीज बेस आते और दूसरा जो है डिविजिबल आता। सो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में आएगा फाइनल में। तो स्टूडेंट, हमको करना क्या है सीरीज बेस में, सबसे पहले सीरीज़ को देखना है, देन उसका nth टर्म निकालना है, देन हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करना है। स्टेप 1 में हमको प्रूफ करना है n इज़ इक्वल टू 1। देन स्टेप 2 में हमको प्रूफ करना है एस ऑफ के इज़ इक्वल टू ट्रू, जिसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि एस ऑफ के ट्रू है बोल के। देन स्टेप 3 में हमको ये प्रूफ करना है एस ऑफ के प्लस 1। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। सो गिवन हमको जो सीरीज़ दे दिया वो ले ले रहे स्टूडेंट। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये सीरीज़ इनटू में है। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे 1 है, देन उसके बाद 2 है, देन उसके बाद 3 है। हम हर एक नंबर का एक एक नंबर ले लेंगे हर एक टर्म का। सो 1 2 3। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा। सो 2 में से 1 निकालने पर भी 1 और 3 में से 2 निकालने पर भी 1। सो ये ए पी की वैल्यू को सूट होता। सो ए पी का जनरल टर्म क्या है स्टूडेंट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए क्या है यहाँ पे 1 प्लस एन माइनस वन, डी इज़ नथिंग बट 2 में से 1 निकालने पर 1 हो जाएगा। तो 1 ऐसे रहेगा स्टूडेंट, 1 इंटू एन माइनस वन एन माइनस होगा। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एन आ जाएगा। तो दैट मीन ये 1 2 3 का वैल्यू आ गया हमको एन। उसी तरीके से स्टूडेंट 2 3 4 लेना होगा हमको। सो 2 3 4 को भी सेम ही मेथड से सॉल्व करने पे हमको एन प्लस वन आ जाएगा। देन हमको लेना है 3 4 5। तो 3 4 5 को भी यही मेथड से सॉल्व करने पे हमको आएगा एन प्लस टू। तो इस तरीके से एन एन प्लस वन एन प्लस टू आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये सब इंटू में है, इसलिए हम जनरल टर्म पूरे इंटू में ले रहे हैं, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। इस तरीके से हमारा nth टर्म आ गया। तो स्टूडेंट हम एस ऑफ एन बनाएंगे, ये वैल्यू जैसे का वैसा। एन के जगह पे हमको ये nth टर्म लिखना है स्टूडेंट्स, ये सब जैसे का वैसा। चलिए अब आएंगे हम स्टेप्स की तरफ। तो स्टेप 1 हमारा, जैसे कि मैं आपको बोला, टू प्रूव एस ऑफ 1 इज़ ट्रू। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एल एच एस ले लेंगे। दिस टर्म रिप्रेजेंट ऑल द टर्म्स। तो इज इक्वल टू से पहले पूरे एल एच एस का मतलब सिर्फ ये टर्म होता, हम ये ले लेंगे। तो इसके जगह पे, एन के जगह पे हम 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे स्टूडेंट। सो 1 इंटू वन प्लस वन, देन 1 प्लस टू। सो 1 इंटू वन प्लस टू विच इज़ इक्वल टू 2। सो 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 प्लस टू 3 हो जाएगा। सो 2 3 ज़ा 6। सिमिलरली आर एच एस ले लेंगे स्टूडेंट हम। यहाँ पे भी हमको 1 सब्सटीट्यूट करना है। सो 1 इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री। सो इसकी वैल्यू 1 1 प्लस वन 2, देन 1 प्लस टू 3, देन 1 प्लस 3 4 आ जाएगा बाई 4। तो स्टूडेंट 4 4 कैंसिल करने पर 1 इंटू टू इंटू थ्री हमको आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम क्या बोले स्टूडेंट, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब हम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप 2 ले लेंगे हम, जिसमें हमको प्रूफ करना है एस ऑफ के इज़ ट्रू। सो जैसे कि मैं पहले बता चुका आपको, एस ऑफ के को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है बोल के। सो इन प्लेस ऑफ एन, ये जो हमारा टर्म हम बनाए, सीरीज जो बनाए, यहाँ पे जहाँ पे भी एन आ रहा वहाँ पे हमको के लिखना होगा स्टूडेंट। तो हर जगह हमको के लिखना है। यहाँ पे भी हम के लिख दिए, अगेन यहाँ पे भी हम के लिख दिए। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है, दैट इज स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमको क्या प्रूफ करना है, सो वी हैव टू प्रूव एस ऑफ के प्लस वन इज़ ट्रू। सो अब यहाँ पे हमको एक अरेंजमेंट यानी अपनी तरफ से हमको वैल्यू लेना, दैट इज एडिंग के प्लस फर्स्ट टर्म। सो के प्लस फर्स्ट टर्म का मतलब स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमको nth टर्म आया ना, जैसे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, यहाँ पे n की जगह पे के प्लस वन रखना होगा। सो के प्लस वन, देन के प्लस वन वन, के प्लस टू होता, देन के प्लस वन प्लस टू विच इज़ इक्वल टू के प्लस थ्री। तो इस तरीके से के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, इसको दो साइड भी लिखना होगा। दो साइड का मतलब लास्ट हम जहाँ तक करे थे, जैसे कि हम यहाँ तक करे थे, सो इज इक्वल टू के पहले भी लिखना होगा, देन इज इक्वल टू के बाद भी होगा। तो दो साइड हम ऐड कर लेंगे आइटम। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम सीरीज ले लेंगे। तो इज इक्वल टू से पहले ऐड कर लिए और इज इक्वल टू के बाद भी यहाँ पे ऐड कर लिए। तो स्टूडेंट हमारा काम यहाँ आर एच एस से रहेगा। सो ये वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ, अगेन ये वैल्यू लिख रहा हूँ।
तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे k+1 है, k+2 है, k+3 है। अगेन यहाँ पे भी k+1 k+2 k+3 है, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बच जाएगा k और यहाँ से बच जाएगा 4/4। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। अब स्टूडेंट हम n=k+1 RHS में लिख जाके रख देंगे। सो RHS में लिख जाने के बाद हमको सॉल्व के बाद सेम ही वैल्यू आ जाएंगे हमको। तो हम इसको इक्वेशन 2 ले ले रहे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को देखें तो ये दोनों भी हमको सेम दिखाई दे रहे। इस तरीके से मैस ऑफ k+1 भी ट्रू होता बोल के बता रहे। ये सीरीज बेस के हर प्रॉब्लम में इस तरीके से ही करना होगा स्टूडेंट हमको, राइट। सो एस ऑफ k+1 इज ट्रू। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एस ऑफ 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से हम हर वैल्यू को ट्रू बना रहे। So, we need to prove so that we prove it. Thank you very much.